दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज हम लाइब्रेरी के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर देख रहे हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारत कहाँ पर है? राष्ट्रीय पुस्तकालय इंडिया का भारत के अंदर कोलकाता के अंदर हुआ है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके अंदर कब कब इसको चेंज किया गया था, यही हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता के अंदर। और राष्ट्रीय पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ का है? भारत का। और कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। सबसे पहले इसकी स्थापना 1835 के अंदर एक था सर्जन, कोलकाता का सिविल सर्जन था स्टार। तो 1835 के अंदर कलकत्ता के सिविल सर्जन स्टार के निवास स्थान और स्थापना की। सबसे पहले कब हुई थी? 1835 के अंदर का कलकत्ता के सिविल सर्जन स्टार के निवास स्थान पर इसकी स्थापना करी थी। फिर अगर बात चले 1836 के अंदर, 21 मार्च 1836 के अंदर, कब? 21 मार्च 1836 इसकी विधिवत शुरुआत की गई थी। इसकी विधिवत शुरुआत की गई। तो इसकी पूछते राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत की विधिवत शुरुआत कब की गई थी? 21 मार्च 1836 इसकी विधिवत शुरुआत की गई। फिर इसकी बात करें तो 1836 के बाद डेट आ जाती है 1841। इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया? 1841 के अंदर फोर्ट विलियम्स कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। डेट आती है 1841। फोर्ट विलियम्स कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया। 1841 फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया। 36 की 41 के बाद डेट आती है 1844। 1844 के अंदर क्या था? इसको मेडकोट भवन में स्थानांतरित कर दिया। मेडकोट भवन कहाँ है? कोलकाता के अंदर ही, वहाँ इसको स्थानांतरित कर दिया। मेडकोट भवन में स्थानांतरित कर दिया। मेडकोट भवन में कब स्थानांतरित किया? तो 1844 को इसको स्थानांतरित कर दिया। फिर आती है डेट 1891, जब लॉर्ड कर्जन था, भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन ने कई सचिवालयों में मिला दिया गया। 1891 कर्जन ने बहुत सारे सचिवालयों में मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना। लॉर्ड कर्जन ने कई सचिवालयों को मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी नाम दिया गया था। लाइब्रेरी नाम दिया। बहुत सारे सचिवालय थे, उनको मिलाकर उन लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम दे दिया गया था। अब यहाँ से ये इंपीरियल लाइब्रेरी शुरू थी। फिर 1902 के अंदर ही सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय लाइब्रेरी एक्ट कलकत्ता, लाइब्रेरी एक्ट का कौन सा? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। डेट आई 1902। 1902 को क्या किया गया था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी।
कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। ये हुआ यहाँ तक हमारा 1902 तक आ गया। अब आया 30 जनवरी 1903 को जनता के लिए खोल दिया गया था। प्रॉपर कब खोल दिया जनता के लिए? 30 जनवरी 1903। 30 जनवरी, ये बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है। 1903 को इसको जनता के लिए खोल दिया। खोल दिया। ये हुआ भारत स्वतंत्र पहले से जो हुआ था हमने वो लिख दिया। अब आता है भारत के बाद, स्वतंत्रता के बाद, तो 1948 के अंदर इसको चेंज ऑफ नेम एक्ट कहते हैं, जिसको भारत का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नाम कर दिया गया। तो डेट लिखते हैं 1948। डेट आ जाती है इसके बाद अपनी 1948। 1948 चेंज ऑफ नेम एक्ट के तहत इसका नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया। कब किया गया? 1948 को। फिर डेट आती है 1 फरवरी 1953 को। 1 फरवरी 1953 को शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा जनता के लिए खोल दिया ये हुआ अपने याद। अगर पूछ ले स्वतंत्रता से पहले कब खोला था अपन को? 30 जनवरी 1903 को। स्वतंत्रता के बाद कब खोला? 1 फरवरी 1953। ये दो डेटें सेम ही है। इसको जनता के लिए खोल दिया गया, इसको भी, लेकिन दोनों में से एक डेट अगर पहले का पूछे, इंपीरियल लाइब्रेरी का पूछेगा, भारत स्वतंत्रता से पहले पूछेगा तो 30 जनवरी 1903 और भारत स्वतंत्रता के बाद 1 फरवरी 1953। ये हुआ अपने याद था। फिर डेट आती है 1953 फिर, और राज्यपाल थे कलकत्ता के राम गोपाल राय। इन्होंने इनको वेल्डन वियर स्टेट में स्थानांतरित कर दिया। डेट आती है 1953। कलकत्ता के राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल राम गोपाल चारी ने वेल्वियर में स्थानांतरित कर दिया। कब किया? 1953। अब डेट आती है फिर 1954। तो 1954 के तहत इसको डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, आपको पता हो, पारित किया गया। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट को इसको डिपॉजिट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत डिपॉजिट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। फिर अपने डेट आती है नेक्स्ट। पहले इसको लिख देते हैं भारतीय संविधान में इसका कहाँ हो लगेगा। तो भारतीय संविधान में धारा 7 अनुच्छेद 7 के अंदर भारतीय संविधान में
अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 7 और धारा 62 में इसका उल्लेख है। बहुत भारी क्वेश्चन आ रखा है। ये अपना हुआ भारत, इसका पूरा इतिहास, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब किसने क्या किया, कब स्थानांतरित हुआ, ये अपना इसका। अगर इसका उद्देश्य पूछे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका एक ही है, ज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना। इसका एक ही उद्देश्य क्या है, ज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना। फिर अपने बात करते हैं वित्त। तो इनका वित्त कौन देता है? वित्त या ये किसके अधीन है? तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय वही इसी को वित्त देता है, उसी के अधीन ये काम करता है। इसका भवन क्या कहलाता है? तो इसका भवन है भाषा भवन कहलाता है। भाषा भवन कहलाता है। ये अपनी याद। भवन क्या कहलाता है? कलकत्ता का। अब ये कौन सा है? वही लास्ट वाला 1953 वाला वेल्डवियर स्टेट के अंदर है। ये कहाँ पर है? वेल्डवियर स्टेट के अंदर वो भवन है, भाषा भवन कहलाता है। अब इसके हम पढ़ते हैं, इसके लाइब्रेरियन डायरेक्टर जनरल ये कौन है? तो इसका हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसका लाइब्रेरियन कौन। तो बढ़िया है, जो आने लायक सवाल वही पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है लाइब्रेरियन शुरू के वही हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसके लाइब्रेरियन कौन है? सबसे एक का पहले लाइब्रेरी बना था जॉन 1901 के अंदर, जॉन मैकफर्लेन 1901। कब तक? 1976। कौन बना था? जॉन मैकफर्लेन। सबसे पहले इनका फेरलैंड 1901 से 1973। फिर 1900 बाद आते हैं 1911 हरिनाथ डे, जो भारत के निवासी थे, तो प्रथम लाइब्रेरी बने थे। क्वेश्चन बहुत इंपीरियल लाइब्रेरी के भारत के अंदर, इंपीरियल लाइब्रेरी में प्रथम भारतीय लाइब्रेरी कौन थे? हरिनाथ डे। फिर 1911 से बात आती है 1930 तक। लाइब्रेरियन बने थे J.H. चैपमैन। ये बन गए इनके लाइब्रेरी। फिर 1930 के बाद सीधा 1947 लाइब्रेरियन बने थे हमारे B.S. केशव। B.S. केशव लाइब्रेरियन बने थे B.S. केशव, जो INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक के कहा जाता है। B.S. केशव पूछ ले INB का, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का जनक, तो B.S. केशव। फिर बात आती है अपनी 1947 से 1963। सेम बने थे B.S. केशव। और इसी के टाइम हमारा INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इसी टाइम पीरियड में लॉन्च किया गया था 1957, जो डेट इसी के अंदर। ये हुआ हमारा B.S. केशव, कल्पना दास। इसके बाद
कल्पना दास गुप्ता गैडम HP गैडम, ये हो गए अपने याद इनके लाइब्रेरी। ये बने इनके लाइब्रेरी और वर्तमान के अंदर पद खाली बनाए, मतलब खत्म कर दिया 2012 से ही लास्ट थी। ये गैडम कब दी? 2012 के लास्ट पद पर। इसके बाद लाइब्रेरी कोई बनाए ही नहीं गया। अब इनका पता है डायरेक्टर जनरल। तो हम पढ़ते हैं पहले डायरेक्टर। तो प्रथम डायरेक्टर कौन था? प्रथम डायरेक्टर थे R.K. दास गुप्ता। R.K. दास गुप्ता इनके प्रथम डायरेक्टर थे। बात करें हम अंतिम डायरेक्टर की। प्रथम डायरेक्टर R.K. दास गुप्ता, अंतिम डायरेक्टर थे शोभन चक्रवर्ती। शोभन चक्रवर्ती ये थे अंतिम डायरेक्टर, जो कब बने थे? 2013 और 2013 के बाद इस डायरेक्टर का नाम, नया पद नाम अर्जित कर दिया डायरेक्टर जनरल। और प्रथम भी बने थे शोभन चक्रवर्ती। कब बने थे? 2013 के अंदर, 13 में बने। ये हुआ अपना ज्ञान डायरेक्टर। अगर पूछ ले वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अभी 2020 के अंदर बने हैं, कौन बने हैं? पद्मालोचन साहू, PADMA। पद्मालोचन साहू ये वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है, ना कि डायरेक्टर। याद रखना, डायरेक्टर नाम 2013 तक ही था। 2013 के बाद डायरेक्टर का नाम चेंज कर दिया डायरेक्टर जनरल। अभी पूछ ले संस्कृति पर्यटन मंत्रालय कौन है? संस्कृति पर्यटन मंत्री तो प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ये इनकी अभी वर्तमान में। अब इनका वो देखते हैं प्रकाशन। तो प्रकाशन INB नाम है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। कब शुरू हुई थी? 1957 में। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी शुरू कब? 1957 के अंदर सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा। इसी का एक पार्ट है कौन? CRL। ये किसके द्वारा? CRL द्वारा क्या की जाती है? प्रकाशन किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है। इंडियन नेशनल ये बात तेरा ये राष्ट्रीय पुस्तकालय का ही एक अंग है। CRL उसके द्वारा, इसका एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसका नाम सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी इसके द्वारा 1957 के अंदर सबसे पहले INB का प्रकाशन किया गया। उस समय भारत का कौन था लाइब्रेरियन? BL केशवन। अब हम बात करते हैं इसकी 1964 के अंदर इसको, ये कब थी? त्रैमासिक थी। पहले INB क्या थी? त्रैमासिक। याद भी त्रैमासिक, हर 3 महीने के बाद ये जारी होते थे। लेकिन 1964
1964 इसको मासिक प्रकाशन कर दिया, मासिक प्रकाशन कर दिया। ये हुआ आपने जो कितनी भाषाओं के अंदर ये 14 भाषाओं में जारी होती है। अगर किसी भाषा का नाम है तो पहला 3 अक्षर से, पहले 3 अक्षर उस भाषा को लिखा जाता है। जैसे हिंदी, हिंदी को कैसे लिखेंगे? HIN, 3 अक्षर इसको लिखा जाता है। इंग्लिश का ENG, मराठी का MAR, ये वर्ड इसको लिखा जाता है। अब ये खुलने का समय, तो ये वर्ष में 362 दिन खुलती है। लीप वर्ष में 363 दिन, लीप वर्ष में 363, 3 दिन अवकाश। कौन कौन से अवकाश है? तो पहले तो 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये तो हम सीधा सीधा ही 2 अक्टूबर, इस 3 दिन को ये अवकाश रहता है। खुलती कितनी है? 362 दिन, लीप वर्ष में 363 दिन। फिर इसका खुलने का समय, अगर बात करें सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8 से शाम, शनिवार, रविवार 9 AM से 6 PM। और इनका रीडिंग रूम है, रीडिंग रूम जो 24, जो कब खुलता है? पूरे 7 बार, 9 से 6। रीडिंग रूम 9 AM से 6। ये हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसकी सदस्यता की बात करें तो इसकी सदस्य 18 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी इसका सदस्य ले सकता है। एक पाठक को 2 पुस्तकें इश्यू होगी इसके अंदर। और अगर स्थानीय निवासी कलकत्ता का है तो 14 दिन, और कलकत्ता के बाहर का है तो 21 दिन। इसके अंदर एक टॉपिक और लिख लेते हैं, आशुतोष मुखर्जी का इनके अंदर व्यक्तिगत पुस्तकालय है। आशुतोष मुखर्जी का इसमें व्यक्तिगत पुस्तकालय है। और ये लिखने की जरूरत है नहीं कि इसके दो पुस्तकें, एक पाठक को कितनी पुस्तकें इश्यू हो सकती है? 2 ही हो सकती है। और स्थानीय निवासी 14 दिन, और कलकत्ता के बाहर का है तो उसको 21 दिन के लिए बुक इश्यू की जाती है। ये हुआ हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय। एक और लिख सकते हैं, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हमेशा विकास की बाल अवस्था में रहेगा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया विकास की हमेशा बाल अवस्था में रहेगा। कारण इसके अंदर डिपोजिट बुक एक्ट के 1954 के तहत नई नई आती रहती है, तब ये हमेशा बाल विकास के अंदर ही रहेगा। 2 होते हैं, बाल और वयस्क विकास। तो नेशनल लाइब्रेरी हमेशा किस विकास के अंदर रहता है? बाल विकास के अंदर। ये हुआ हमारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज हमने ये क्लास पूरा इंडियन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पूरा बढ़िया किया था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो हमने बहुत बढ़िया किया था। हर टॉपिक मैंने इसको दिखा दिया।
तो मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।